यज्ञ करने के विषय में मैं आपको एक चीज स्पष्ट करूं। यज्ञ हमेशा घर के मध्य भाग में होना चाहिए, अर्थात आपका डाइनिंग हॉल वगैरह जहां कहीं हो वहां पर आप यज्ञ करिए। जो आपका मध्य भाग है वहां पर यज्ञ करिए, और यज्ञ करने के लिए ऊपर थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। यज्ञ हमेशा घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जब तक घर के अंदर नहीं होगा तब तक आप निश्चित मानिए कि उसका यज्ञ का जो धूम है, धूम से मतलब धुआं नहीं होता है, धूम से मतलब होता है उसका जो यज्ञ का जो वातावरण, जो अग्नि की उष्णता, वह जो उसका यज्ञ का जो वायु है वह आपके संपूर्ण घर में नहीं घूमेगी। और जब तक वह नहीं घूमेगी तब तक जरा विचार करिए। अच्छा, आप और हम लोग क्या करते हैं, घर में मच्छर ज्यादा हो जाते तो हम लोग क्या करते हैं? आजकल तो गुड नाइट जलाने लगे, नहीं तो पहले क्या करते थे? पहले हम लोग धुआं करते थे, धुआं में भी फिर कछुआ आने लगा है, कछुआ, वो कछुआ जलाते थे घरों में। तो जरा विचार करिए, कछुए से अगर मच्छर भाग सकते हैं तो क्या यज्ञ की अग्नि के धुएं से क्या हमारे घरों के हवा में बैठे जो वायरस है, जो विषाणु है, क्या वह समाप्त नहीं हो सकते? तो यज्ञ करने के लिए सबसे पहली व्यवस्था है कि आप लोग मध्य भाग में करिए। तो यज्ञ जब आप वहां करेंगे तो उसमें वहां पर आपको बिल्कुल अलग सा एक व्यवस्था प्राप्त होगी। तो लाउंज वगैरह में आप करें। देखिए, आप फिर तो अंत में एक ही बात आती है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, पोला होना चाहिए यज्ञ के लिए पहली चीज एक और है कि नीचे पोला नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब आप कहें कि साहब हम फ्लैट पर रहते हैं, तो फ्लैट पर रहते हैं तो नीचे पोलापन है, तो उसके लिए एक प्रावधान होता है, हमारे आचार्य लोग करवाते हैं। तो वह प्रावधान जब तक नहीं होगा तब तक आपको यज्ञ के फल की प्राप्ति नहीं होगी। एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप जब यज्ञ की अग्नि, आप जब यज्ञ में आहुतियां देते हैं तो यज्ञ की आहुतियां देने का अपना एक मैथमेटिक्स है, एक गणित है। उस समय आपका अग्नि तत्व, उस समय पर आपका पृथ्वी तत्व पृथ्वी पर होना चाहिए। जब आप यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करें तो पृथ्वी तत्व, उस समय जो तत्व हैं, 3 तत्व रहते हैं। अग्नि तत्व जो है वह पृथ्वी पर भी रहता है, वह आकाश में भी रहता है, और वह पृथ्वी पाताल में भी रहता है। तो वह अग्नि तत्व आपका जब तक पृथ्वी पर नहीं होगा तब तक आपकी आहुतियां देवता लोग ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे वह आकाश में रहे, पाताल में रहे, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। तो यज्ञ के उस अग्नि तत्व को प्राप्त करने के लिए आपका वह अग्नि तत्व पृथ्वी पर होना चाहिए। तो जब तक, ये प्रॉपर एक गणित है, हमारे आचार्य लोग सभी लोग जानते हैं, जो इसमें पारंगत हैं वह लोग जानते हैं कि अग्नि तत्व कैसे होता है, क्या होता है। तो लिहाजा आप लोगों से अनुरोध है कि जब कभी भी आप कोई भी शुभ कार्य करें तो आप चाहेंगे, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आहुतियां देवताओं को प्राप्त हो, लेकिन वह देवताओं को आहुतियां तब प्राप्त होंगी जब आपका अग्नि तत्व, जब यज्ञ का उस अग्नि तत्व पृथ्वी पर समाहित रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा, तब ही अग्नि तत्व की प्राप्ति होगी।